हे एवरीवन, वेलकम बैक बेटा जब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सारे डिस्कवरीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, आज हम इसी में फर्स्ट ही स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने क्या किया था, एक ग्लास ट्यूब लिया था। अब ये एक ग्लास ट्यूब है, कंप्लीटली होलो ग्लास ट्यूब है, और इसमें हमने पंप से, वैक्यूम पंप की हेल्प से जो प्रेशर जनरेट किया, तो हमने गैस जितनी भी इसमें थी वो हमने रिमूव कर दी विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप से हमने कितना प्रेशर जनरेट किया, 10⁻³ mm Hg प्रेशर जनरेट किया, और हमने मोस्ट ऑफ द अमाउंट गैसेस निकाल दी विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप। देन इसमें उन्होंने कुछ मेटल प्लेट इंस्टॉल्ड की। ये क्या है, मेटल प्लेट है। ओके, और ये वाली मेटल प्लेट थोड़ी परफोरेटेड ले ली। कैसी परफोरेटेड, मतलब जिनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं या छेद होते हैं, परफोरेटेड मेटल प्लेट ले ली। राइट, अब परफोरेटेड मेटल प्लेट ले ली। अब इस पूरी प्लेट को, इस वाली प्लेट को कनेक्ट करा है हाई वोल्टेज से। ये हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करा, दोनों मेटल प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, यानी कि बहुत हाई वोल्टेज है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया इसको। उसके बाद क्या होता है, आप इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इज इस वाली मेटल प्लेट्स में से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे और वो नेगेटिवली चार्ज थे। कैसे पार्टिकल थे, नेगेटिवली चार्ज थे और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगे वो पार्टिकल्स। मैम स्ट्रेट लाइन में ही क्यों ट्रेवल कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में एक ऑब्स्टेकल रखने की कोशिश की, तो पता लगा कि जो भी रेज आ रही है वो एक शेडो क्रिएट कर रही है। यहाँ पे कुछ उन्होंने फिल्म या फिर कोई ओपेक सब्सटेंस रखा। ओपेक मतलब जो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं होता, लाइट को बिल्कुल भी पास आउट नहीं होने देता, तो ओपेक सब्सटेंस रखा। तो उन्होंने देखा कि ये जो मेटल, ये जो रेज है, ये क्या है, ये रेज उस सब्सटेंस पे टकराकर एक शेडो क्रिएट कर रही है। इट मीन्स ये कैसी ट्रेवल करती हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ये बात क्लियर हुई। अब इधर ध्यान दो, यानी कि हमारी जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। ये तो क्लियर हो गया ना हमें बिल्कुल अच्छे से, है ना। अब उन्होंने एक और चीज नोटिस की। अब उन्होंने ना बीच में एक पैडल रख दिया, बहुत स्मॉल अमाउंट का पैडल है, जिसमें वो पंखुड़ी सी घूमती नहीं है, पंखे जैसे लगते हैं, ऐसे ही उन्होंने पैडल रख दिया। अब उन्होंने देखा ये इतनी स्पीड से आ रहे थे, पार्टिकल्स थे, रेस थी जो पार्टिकल्स की, इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही थी कि वो इसको मूव कर रही थी, यानी कि इसकी डायरेक्शन उन्होंने एकदम सर्कुलर मोशन में कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, इन पार्टिकल्स के पास कोई काइनेटिक एनर्जी भी है और मास भी है। मास है तभी तो पंखड़ी को घुमा पाई, और मास है, वो ट्रैवल होके आ रहा हाई स्पीड में, यानी कि इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी भी है। तो कुछ बातें ऐसे क्लियर हुई इस पार्टिकल के बारे में। अब उन्होंने देखा ये पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखा जाए तो ये होता है बेटा हमारा नेगेटिव टर्मिनल, और ये होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी के एक नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड मेटल प्लेट थी उसको बोलते हैं हम कैथोड। कैथोड, और जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है वो होती है हमारी एनोड। ठीक है, एनोड, नेगेटिव प्लेट कैथोड, पॉजिटिव प्लेट एनोड। जब कैथोड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हाई अमाउंट में, तो कुछ वेव्स निकली या कुछ पार्टिकल्स ऑफ वेव निकली, और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होके जा रही थी। उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, मास भी है, और जब वो पास होके गई तो वो नेगेटिव पार्ट से ट्रैवल होके
पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रही थी। इसका मतलब जो चीज एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भाग रही है, यानी कि वो खुद कैसी हुई, नेगेटिव हुई, है ना। अगर वो खुद नेगेटिव है तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ भाग रही है, राइट। तो यहां से हमें पता लगा इन पार्टिकल पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। क्लियर हुआ। इन्हीं रेज को, जो नेगेटिव बीम ऑफ रेज जा रही हैं, इन्हीं को हमने बोला कैथोड रेज। क्लियर। ये कैथोड रेज है। और जब ये गई, ये हमें दिखाई तो दे नहीं रही थी, हम सिर्फ शैडो बनवाया, पेडल्स घुमाया, तो इसी से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, एक बैक साइड ऑफ एनोड एक फिल्म लगा दी, दैट इज फ्लोरोसेंट फिल्म, जिसको बोलते हैं हम ZnS, जिंक सल्फाइड की एक लेयर, एक फिल्म फॉर्म कर दी। इससे क्या हुआ, ये जो फिल्म है ये चमकने लगी। ऐसा समझो, ये वाली फिल्म, ये पूरी फिल्म चमकने लगी। तो ये फ्लोरेसेंट फिल्म है, जो कि ZnSO4 को स्प्रे कर दिया गया बैक साइड ऑफ द एनोड। तो क्या हुआ, जैसे ये हैवी पार्टिकल्स ट्रेवल होकर गई तो ये फिल्म ग्लो करने लगी। ग्लो करने लगी तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव पार्ट इधर से ट्रैवल होके इधर जा रहा है। क्लियर बात हुई। ये होता है बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन के केस में क्या हुआ, ध्यान देखो इधर। पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब उन्होंने ये फाइंड किया तो वहीं एक और साइंटिस्ट थे, मिलिकन साइंटिस्ट ने अपने ही एक ऑयल एक्सपेरिमेंट से इसी पार्टिकल का साइज निकाला, यानी कि मास निकाला। तो इसका मास जो आया हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी कि इतना कम मास, -31, 10⁻ कितनी थी, -31 जीरो से डिवाइड हो रहा है वो नंबर, यानी कि इतना छोटा साइज निकला हमारे इलेक्ट्रॉन का। और वही इसका चार्ज की बात हुई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि जो चार्ज इस पे फाइंड हुआ वो नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम फाइंड हुआ। देन इतना हम हर बार जब चार्ज की बात करेंगे तो इतना बड़ा नंबर निकला जरूरी है नहीं ना। तो इस नंबर के रिप्रेजेंट में हमने रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताया, दैट इज -1, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1 होता है। इज दैट क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं प्रोटॉन्स के बारे में कि प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या हुआ। सेम, जब बहुत सारे साइंटिस्टों ने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से, जो भी हमने बनाई ना ग्लास ट्यूब, उसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब का इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस टाइम कि हर साइंटिस्ट डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उनमें से थे हमारे गोल्डस्टीन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उन्होंने किसने किया था, ये गोल्डस्टीन ने फाइंड किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया, सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया, है ना, सेम मेटल प्लेट ली और सेम एक परफोरेटेड प्लेट ले ली जिसमें पोर्स होते हैं, वेरी गुड। और उन्होंने सेम हाई वोल्टेज ले ली, ठीक है, हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दी। और उन्होंने एक डिफरेंस किया, क्या, जो प्रेशर था हमारा, जो वैक्यूम से प्रेशर जनरेट हो रहा था वो हमारा 10⁻³ की जगह 10⁻⁻1 mm
Hg प्रेशर जनरेट किया। इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ गैसेज इसमें प्रेजेंट है। तो उन्होंने पहले कुछ गैस के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट थे, उतना वैक्यूम क्रिएटेड नहीं था जितना पहले वाले डिस्चार्ज ट्यूब में हमारा वैक्यूम जनरेटेड था। इसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। अब जब हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुआ तो हमने तो अभी भी सीखा है मैम, इस कैथोड और एनोड, इस कैथोड कैसी होती है नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज। अब इस कैथोड से क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो जनरेट होते ही होते हैं जो कि हाईली एनर्जेटिक है ना, काइनेटिक एनर्जी है इनके पास और हाईली मूव कर रहे हैं, मास भी है इनके पास। तो इन गैस के पार्टिकल्स के पास भी तो कुछ, ये भी तो एटम है, गैस भी तो एटम से मिलके बनती है, तो इसका मतलब इनके पास भी कुछ मास होगा, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, है ना। तो उस टाइम पे क्या था, गैस के पार्टिकल्स भी हैं। तो जैसे ये पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकल से टकराते हैं तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब एक पार्टिकल में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसके बाद बचा क्या मैम, किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया जो कि नेगेटिव है, तो बचा हुआ क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे भी बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बच गया, अगेन पॉजिटिव बच गया कुछ साइन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले बेटा वो तो ऑब्वियसली किधर ट्रेवल करेंगे, एनोड की तरफ भागेंगे, है ना, और ये वाले भी भागेंगे, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, यहाँ फ्लोरोसेंट कर रहे हैं अपनी, है ना। यहाँ जिंक सल्फाइड है, यहाँ पे भी जिंक सल्फाइड है ना, और यहाँ पे भी कुछ अमाउंट में यहाँ फ्लोरोसेंट लगा दिया यहाँ पे भी। तो ये जिंक सल्फाइड नहीं है, एक और फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है जो उन्होंने लगा दिया। अब कुछ बात क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए उसके बाद जो एरिया था वो थोड़ा कलर्ड हो गया, यानी कि कुछ कलर सब्सटेंस क्रिएट होने लगा, यानी कि कुछ कलर एमिशन होने लगा। तो उन्होंने ये फ्लोरोसेंट लगाया, तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, तो ये पॉजिटिव जितने भी थे, इसको मैसी ना करते हुए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ कलर सब्सटेंस क्रिएट हुए और ये सारे पॉजिटिव साइन किस तरफ जाने लगे, कैथोड की तरफ जाने लगे। इसीलिए इन रेज को बोला एनोड रेज, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो एनोड से निकलने, बट एनोड से नहीं निकला। सोर्स क्या था इनका सोर्स था वो गैस पार्टिकल जो उस ट्यूब में प्रेजेंट थे। वेरी गुड। तो अब जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट हुए वो कैथोड की तरफ दौड़ने लगे, तो इनको बोला गया कैनाल रेज। क्या बोला, कैनाल रेज। और एनोड रेज इसलिए बोला क्योंकि वो लग रहे थे कि वो एनोड से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पॉजिटिव थे वो कैथोड की तरफ जाने लगे। अब इसको चेक कैसे किया जाए, तो उन्होंने इस रोड को भी परफोरेटेड ले लिया और इसको बना दिया कैसा, सॉलिड बना दिया एकदम। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोटॉन्स थे, रेस थी कैनाल रेस, ये पार होकर आती है और यहाँ स्ट्राइक करती है और ये ग्लो करने लगता है। ऐसे गोल्डस्टीन ने विद दिस आइडिया डिस्कवर दी प्रोटॉन ऑन हाई वोल्टेज लो प्रेशर। क्लियर। अब सेम इसका मास कैलकुलेट किया, तो इसका मास कैलकुलेट होके कितना आया, इसका मास आया हमारे पास, मास इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस -27, यानी कि वो किससे, इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा बड़े पार्टिकल्स थे। इलेक्ट्रॉन छोटे पार्टिकल्स से हो रही है, ज्यादा बड़े पार्टिकल्स से, क्योंकि ये -27 है और इलेक्ट्रॉन के टाइम पे -31 था, राइट। और इसका चार्ज क्या हुआ चार्ज इसका क्या हुआ बेटा, चार्ज हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 एंड रिलेटिव चार्ज हुआ
हमारे प्रोटॉन का, दैट इज +1, ये भी पॉजिटिव. क्लियर? दैट इज kg, इट इज कूलम एंड दिस इज रिलेटिव चार्ज. इस तरह से हमारे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेटा क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये की थी बेटा हमारे जेम्स चैडविक. जेम्स चैडविक ने हमारे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी. उन्होंने क्या किया था बेटा? अल्फा पार्टिकल. ये क्या है? अल्फा पार्टिकल होता है बेटा हीलियम-2 पॉजिटिव. जब इन्होंने हीलियम-2 पॉजिटिव से एक मेटल प्लेट पे बम्बार्डमेंट किया तो उन्होंने नोटिस किया, यहाँ पे बीच में ना उन्होंने एक बेरिलियम शीट भी रख दिया. बेरिलियम एलिमेंट की शीट होती है, यानी कि बेरिलियम बीच में कहीं इन्होंने इनहेरिट कर दिया. तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे ना कुछ हैवी पार्टिकल, जो भी हैवी पार्टिकल है वो एजेक्ट आउट तो हो रहे हैं, लेकिन किसी मेटल पे, चार्ज डिटेक्टर पे कुछ सिग्नल्स नहीं आ रहे. इसका मतलब उन्होंने साइज देखा, उसका चेक किया तो साइज तो कुछ था, यानी कि कुछ मास तो था उसके अंदर, लेकिन कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था. दैट मीन्स कि एटम के अंदर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस भी होता है, यानी कि अनचार्ज स्पीसीज भी होती है जिसका कुछ मास होता है. तो उन्होंने इसको बोला, क्या बोला? न्यूट्रॉन. और बेटा इस न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? इसका मास होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg एंड इसका चार्ज इज 0. तो रिलेटिव चार्ज क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो इट्स ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. एंड आगे की क्लासेस में हम और अच्छे से पढ़ेंगे. बाय बाय.